जय माता की जय। गुरु चरणों में नमन। मित्रों, आप विष्णु धर्मा चैनल आपको आज बताएगा कि जो लोग पूजा साधना और अनुष्ठान करते हैं तो उस समय सामने वो अपने एक जल का पात्र रखते हैं और अगरबत्ती या धूप बत्ती भी जलाते हैं। तो उनकी मतलब जो राख है इसकी अगरबत्ती की या धूप बत्ती की, उसको रखने के लिए हमने बोला है। और जो जल में पात्र है, हवन पूजा पाठ जाप या और भी क्रियाएं जो हम करते हैं तब उस जल को हम रखते हैं। तो उस जल को हमें रखना है, उसको फेंकना नहीं है, ना सूर्य को देना है, ना किसी उस जल उसमें पेड़ पौधे में डालना है। उस जल को हमें अपने काम के लिए रखना है, फिर उसको अवमंत्रित करना है। फिर उसी तरह जो भभूति हमारी बनती है, चाहे अगरबत्ती हो चाहे धूप बत्ती हो, इन दोनों की जो भभूति बनेगी उसे भी हम रख लेते हैं। तो जब हम सारी क्रियाओं से निवृत्त हो जाते हैं, पूजा पाठ जाप वगैरह करके जब लास्ट होता है हमारा, तब उस समय हम जल में अवमंत्रित करने की क्रिया बता रहे हैं और ऐसे ही भभूति में अवमंत्रित करने की क्रिया बता रहे हैं। तो जल को हमें अवमंत्रित करना है, या तो पहले भभूति कर लो। तो भभूति को करेंगे पहले, जितनी भी भभूति वहां रखी है, यानी अगरबत्ती और धूप बत्ती की जो राख रखी है, उसको हम बाएं हथेली पर इस तरह रखेंगे। इस तरह रखने के बाद उसको थोड़ा ऐसे रगड़ेंगे। ऐसे रगड़ते हुए उस पर फिर मंत्र पढ़ेंगे, गायत्री मंत्र पढ़ के, और उसको उंगली से ऐसे दबाकर फिर उसमें फूंक मारेंगे। इस तरह मंत्र एक पढ़ के फूंक मारी, फिर दोबारा मंत्र पढ़ के फूंक मारी, फिर तिबारा मंत्र पढ़ के फूंक मारी। तो जो बाकी बची हुई हमारी भभूति है, इस भभूति को उसमें मिला देंगे और मिला के ऐसे कर देंगे। तो ये भभूति हमारी अभिमंत्रित हो गई, मंत्र से अभिमंत्रित है। आप इसे कभी भी यूज करें। फिर इसी तरह हमको जल करना है। जल का मान लो लोटा बड़ा है या छोटा है, छोटा है तो अलग है, पर वैसे उसमें से आपको हथेली को इस तरह थोड़ी गोल करके, जिसमें थोड़ा सा जल आ जाए, 2 4 6 10 बूंद, इसको ऐसे कर लें। इस पे थोड़ा जल डाल लें और जल डाल के और इसको इस तरह से पकड़ लें और फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। उच्चारण करके इसमें हम फूंक मारें इस तरह से। फिर दूसरा मंत्र पढ़ें, फिर तीसरा मंत्र पढ़ें। इस तरह मंत्र पढ़ते हुए ये 2-3 बार ये और 3 बार वो करके हम इस जल को अभिमंत्रित करके उस लोटे में वापस डाल देंगे। वो वापस डालेंगे जिसमें हमने पहले से गंगा जल भी मिलाया हुआ है। मैंने ये बार बार कहा है कि जब पूजा वगैरह आप करें तो उस लोटे में थोड़ा 2 बूंद 4 बूंद गंगा जल की डाल लें। अब आप ये कहेंगे कि गंगा जल खत्म हो जाता है तो फिर नहीं रहता है। आपका गंगा जल कभी खत्म नहीं होगा। आपका गंगा जल जिस बोतल में, जिस कट्टी में, जिस डब्बे में भरा है, जितना उसमें से आप निकालें, यानी थोड़ा 4 चम्मच निकालें तो 4 चम्मच उसमें जल मिला दें। 4 चम्मच निकालने के स्थान पर 4 चम्मच सादा जल मिलाने से उसकी क्षतिपूर्ति या वह वहीं की वहीं बराबर रहेगा और वह गंगा जल ही रहेगा। मित्रों, गंगा जल कभी समाप्त नहीं होता। उसमें इस तरह की औषधियां और शिव की जटाओं से निकलने वाली गंगा है, वो तो अमृत है। जल में जल नहीं, वो अमृत कहलाता है। इसलिए वो कभी समाप्त नहीं होता, ना उसके कोई गुण समाप्त होते हैं। मित्रों, आप इस तरह से भभूति को और गंगा जल को, वो जल को, दोनों को इस तरह से अवमंत्रित करके आप किसी भी बाधा ग्रसित मनुष्य को, प्राणी को, जीव को, जंतु को आप उसे उपयोग में ला सकते हैं, भभूति को भी और जल को भी। और आप उसे पी भी सकते हैं, घर में छिड़क भी सकते हैं, और घर बाहर ऊपर से सब जगह आप इसको छिड़कें तो ये आपका पूरा का पूरा कार्य करेगा। मित्रों, इस तरह से मैंने दोनों आपको जल की और भभूति की क्रिया बतला दी है। आप अपने घर पर सभी लोग या सभी साधक इस तरह से जल और भभूति को अवमंत्रित करके अपने कार्य को निपटा सकते हैं, कर सकते हैं, समस्या हल कर सकते हैं।
मित्रों, माता आपके ऊपर कृपा करेगी। आप साधना करते रहें। मेरा सभी को शुभ आशीर्वाद है। आपका परिवार फूले फले। जय माता।